क्वेश्चन 2 करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया है। क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है, क्वेश्चन का तीसरा पार्ट थोड़ी देर में करते हैं। 26 और 91 का पहले तो यहाँ देखिए आप कि इन्होंने ये मल्टीप्लिकेशन जो रूल पहले बता रखा था वही मैंने यहाँ दिया हुआ है। गिवन नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम को मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया है दोनों पार्ट्स में, ठीक है। अब हम फटाफट करते हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं जो बड़ा इजी है। ये ध्यान रखिएगा, ये रूल केवल और केवल जब दो इंटीजर्स होते हैं तभी के लिए ही वैल्यूएबल है या तभी ये काम करेगा, यानी दो इंटीजर्स होने चाहिए। तीन इंटीजर्स में ये काम नहीं करेगा या मोर देन 2 में काम नहीं करेगा, ठीक। अब 26 का हम लोग सबसे पहले फैक्टर्स करते हैं। 26 का फैक्टर हुआ आपका 2 हुआ, 13 हुआ, ठीक है। और ये आपका ये हो गया आपका 13 × 1 = 13, ठीक है। तो 26 का हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए, 26 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 26 के हमारे फैक्टर हो गए 2 × 13। 26 के जो फैक्टर्स हुए इजिकल टू हुए 26 के हुए 2 × 13, ठीक है, इंटू 1। और बाकी मैं इजिकल टू लिखता हूँ, आपको पता है क्यों लिखता हूँ ये भी बताएंगे भी। 91 का क्या होगा, 91 का आप सीधे सीधे कर लेंगे। 9 और 10 है, 9 10, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका जाएगा 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं क्योंकि 9 10 हो गया, 5 से जाएगा नहीं तो बचा 7 से 7 हो गया, 7 1 = 7 और 7 3 = 21। और ये हो गया हमारा 13 × 1, यानी कि यहाँ पर 91 के जो फैक्टर्स आए मेरे वो आए 7 × 13 × 1, ठीक है। क्यों करता हूँ मैं, अब देखिए 2 की पावर 1 हो गई, इंटू 13 की पावर 1 हो गई, इंटू 1 की पावर 1 हो गई। और यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, 7 की पावर 1 हो गई, इंटू 13 की पावर 1 हो गई, इंटू 1 की पावर 1 हो गई। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ दोनों जो कॉमन डिजिट्स हैं उसकी कॉमन डिजिट्स, 13 कॉमन डिजिट है, ठीक है। यहाँ पर और कोई कॉमन डिजिट है नहीं 1 के अलावा, और 13 है तो 13 की कॉमन डिजिट का मिनिमम जो उसका वैल्यू यानी मिनिमम 13 की पावर 1 है, ठीक। तो ये हो गया 13 × 1, ये हो गया 13, और इधर से हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या है, अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच रही हैं मेरे पास वो है आपका एलसीएम, ठीक है। तो 13 की पावर 1 और आपका एक तो कॉमन और उसकी हाईएस्ट, और इसके अलावा जो रिमेनिंग वैल्यू 2 × 7, ठीक है। 7 × 14, 13 × 14 हो जाएगा। 13 × 14 को अगर मल्टीप्लाई कर लूँ 13 × 14 तो ये क्या हो गया 4 3 = 12, और ये हो गया 4 1 = 4 5 हो गया, और ये हो गया 13, और ये हो गया मेरे पास 2 8 182, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास एलसीएम 182। अब मेरे को फॉर्मूला पुट करना है बस। गिवन नंबर क्या क्या है, गिवन नंबर है 26 × 91, 26 × 91 इज इक्वल टू हमारे पास एचसीएफ क्या है वो है हमारे पास 13, और एलसीएम क्या है वो हमारे पास 182 है, ठीक। 26 × 91 का मेरे पास वैल्यू जो आती है 2366 आती है, और अगर ये मेरी 2366 आती है इसका मतलब मेरी वैल्यू सही है 182, और ये हो गया 30, ठीक है। 3 2 = 6 हो गया, ठीक है। और ये हो गया मेरा 182, ठीक। ये हो गया 6, ये हो गया 6 8 5 हो गया 13, और ये हो गया 2366, ये आ रहा 2366, यानी कि ये मेरी वैल्यूज़ आ गई हैं, ओके, ठीक है। जस्टिफिकेशन भी हो गया, ऐसे एलसीएम और एचसीएफ भी निकल गया। 5 10 और 92 का करते हैं। 5 10 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक, और 92 को हम यहाँ लिख लेते हैं, 92 को, ठीक है। अब हम फटाफट इसके फैक्टर्स करते हैं। 5 10 के फैक्टर्स जो हैं वो हैं आपके 5 10 है 510, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये आगे वैल्यू लेने में आसानी रहेगी। 5 10 हो गया, 2 से जाएगा तो ये हो गया 2 5, ये जाएगा आपका 5 5 10 हो गया, 3 से जाएगा, 2 से नहीं जा पाएगा, 5 से भी चले जाएगा, ठीक है, लेकिन 3 से हम देखते हैं पहले, 3 से ले जाएगा। 3 8 हो गया, और ये 5 हो गया, बिल्कुल सही। और ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका 5 और ये हो गया मेरा 7 × 71 और 1 × 1। अब मेरा बचा, यानी कि इसके हो गए मेरे फैक्टर्स 2 × 3 × 5 × 17 × 1, ठीक है। और 92 के मेरे क्या हुए, 92 के मेरे हो गए 92 के ये हो गया 2, ये हो गया 4 6, ये हो गया 2, ये हो गया 2 3, ये हो गया, अब तो ये नहीं जाएगा, अब 23/, ठीक है। तो ये हो गया मेरे 2 × 2 2 × 2 × 23, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आपके जो वैल्यूज़ आ गई हैं, ये आ गई हैं वैल्यूज़ मेरे पास
2 इंटू 23, तो यानी कि मैं अगर इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखूँ तो ये हो गया मेरे पास स्क्वायर के फॉर्म में 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 और 1 की पावर 1, और ये मेरे पास हो गया 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1। ठीक है, अब मेरे को एस एफ निकालना है। एस एफ में कॉमन जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है 2 की पावर 2 इसकी लोएस्ट फॉर्म, तो केवल यही आपको एक कॉमन दिख रही है 2 की पावर ये वाली, तो ये हो गया 2 की पावर 1। ठीक है, और एलसीएम क्या है 2 की पावर 1 और 1 की पावर 1 भी रख देता हूँ मैं हमेशा, 2 हो गया। एलसीएम में क्या होगा आपका, एलसीएम में एक तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2, ठीक है, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या है मेरे पास 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 2 2 जब 4 हो गया, और ये हो गया मेरे पास 15, ठीक है, ये 17 और ये हो गया 23। ठीक, अब मैं इसको फटाफट करता हूँ, 15 4 जो होता है 60, ठीक है, इंटू 17 इंटू 23। अब 60 को अब सबसे पहले मैं 17 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 700 हो गया, 7 से 42 हो गया। ठीक, ये मेरे पास 60 हो गया, ये हो गया 60। ठीक है, तो 02 से 1020 हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 1020 इंटू 23। अब मैं 23 से करूँगा, 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करूँ तो 300, अब 3 2 6, 300, 3 1 3। ठीक है, और 200, 2 2 4, 2002। ठीक है, तो ये हो गया 0 6 4 3 2 2 3 4 2 3 4 6 0, ये तो मेरा एलसीएम हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फॉर्मूले में लिखना है। गिवन नंबर मेरे पास है 510 इंटू 510 इंटू 92, और जो मेरे पास ऑप्टेन नंबर आए हैं एस सी एफ है 2, और ये हो गया 23460 एलसीएम। ठीक है, अब मैंने इसको पहले से मल्टीप्लाई कर रखा है जिसकी वैल्यू है 46920, और इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये आपका 200, 6 2 12, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 2 सॉरी 2 4 जा 4 2 जा 8 और एक बचा ही आपका 9, और ये हो गया 2 3 जा 6 और ये हो गया 2 2 जा 4, तो 46920 46920, इसका मतलब जस्टिफिकेशन भी हो गया। आते हैं अगले पार्ट में, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट में 336 है, इनका मल्टीप्लिकेशन मैंने कर लिया है। 336 का ये हो गया आपका 2 से चला जाएगा, सबसे पहले 2 हो गया 1 2 6 8 हो गया, ये हो गया आपका 2 से चले जाएगा, 2 16 होगा, 2 4 जा 18 हो गया, अभी फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा हो गया, अभी फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2, अब ये नहीं जाएगा 2 से, अब 3 7 जा 21 हो गया और 7 1 जा 7 हो गया, यानी कि इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, मैं स्क्वायरिंग में भी लिख लेता हूँ। 2 की पावर ये हो गया 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1। ठीक है, 54 का कर लेता हूँ फटाफट। 2 4 2 2 जा 4 2 7 27, ये हो गया 3 से जाएगा 3 9 23 हो गया, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी कि ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 1। ठीक है, 1 की पावर 1। ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम फटाफट एस एफ कर लेते हैं। एस एफ क्या है, एस एफ आपका है जो कॉमन डिजिट्स हैं उसकी लोएस्ट फॉर्म। कॉमन डिजिट यहाँ पर 2 भी है और कॉमन डिजिट यहाँ 3 भी है। इसकी लोएस्ट हो गई 2 की पावर 1, इसकी लोएस्ट हो गई 3 की पावर 1, यानी कि एस एफ हो गया 6। अब इसके बाकी हमारा हो गया एलसीएम। एलसीएम क्या है हमारे पास, इनकी जो है आपकी सबसे हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 और इसकी हाईएस्ट पावर 3 की पावर 3 और इसकी रिमेनिंग वैल्यू 7। ठीक है, और इसके अलावा तो कोई और दिख नहीं रही यहाँ पर। तो 2 की पावर 4 हो गया आपका 2 2 जो 4 2 की पावर 4 हो गया 16, और ये हो गया आपका 3 की पावर 3 9 27, और ये हो गया आपका 7। इसको फटाफट कर लेते हैं। 16 इंटू 27, ये हो गया 7 16 इंटू 27, 7 6 2 हो गया, 4 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका 21 हो गया 32, ये हो गया आपका 2 3 और 4 4 3 2 हो गया। 4 3 2 को हम करते हैं, ये हो गया 16 इसका हो गया, और इसको कर लेते हैं 7 से, तो 7 2 जा 14 हो गया, 1 हो गया 27 हो गया। ठीक है, 7 21 हो गया, 7 14 21 और 21 का हो गया 21 और 22, ये हो गया 7 28 30 30 24 आ गया। यह आ गया आपका 30 24। ठीक, 30 24 आ गया।
ये मैंने 16 × 26 को किया और उसके बाद मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3024 आया। 3 एलसीएम आया और एचसीएफ मेरे पास क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ की मैंने वैल्यू पहले दे रखी है, तो ये 18144 इजिकल टू मेरे पास एचसीएफ H6 और एलसीएम जो है वो 3024 है, जिसकी मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी थी, तो ये आ गया 18144। ठीक है, तो यानी कि यह एलसीएम जो आपका राइट हैंड साइड इजिकल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।